प्राचीन काल से गुरपा पहाड़ पे स्थित माँ गुरपाशनी का मूर्ति और बगल में विष्णु भगवान का चरण। प्राचीन काल से हिंदू श्रद्धालु यहाँ श्रावण महीने में आते हैं। बताया जाता है माँ गुरपाशनी के पूजा के लिए सिर्फ श्रावण महीने खुलते हैं। उनका दरवाज़ा सिर्फ श्रावण महीने के लिए खुलता है। ऐसे मौके पे बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड के लोग श्रावण महीने में दूर दूर से माँ गुरपाशनी का दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ गुरपाशनी की मूर्ति भगवान विष्णु का चरण गुरपाशनी पहाड़ के सबसे ऊपर छोर पे है। साथ में आप देखिए कि 3 मंदिर बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला में भगवान विष्णु का चरण है और दूसरे में तमाम देवी देवताओं का मूर्ति है और इसी का बगल में माँ गुरपाशनी का एक मूर्ति है। ठीक उसी बगल में एक हनुमान जी का भी मूर्ति स्थित है। उसके बगल यानी कि सामने शिवलिंग भी मौजूद है। प्राचीन काल से जो मूर्ति यहाँ पे दिख रहे हैं, मूर्ति के बगल में यानी कि मंदिर का बगल में एक बौद्ध भगवान का मूर्ति है, जो मंदिर का आकार में बनाया गया। बताया जाता है तकरीबन 35 फुट का ये बौद्ध भगवान का मूर्ति बनाया गया है। हालांकि कुछ हिंदू श्रद्धालुओं का कहना है यहाँ भगवान बौद्ध का कुछ एक परछाया तक भी नहीं था, लेकिन बाद में इसे साजिश कर बौद्ध भगवान का मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दिया। मंदिर पहुँचने से जस्ट नीचे आपको एक गुफा भी पार करना होगा, जो गुफा का रहस्य आपको जानना बेहद जरूरी है। पहले के ज़माने में बताए जाते थे कि यहाँ पे टॉर्च या फिर जलने वाली बिजली से, बैटरी से कुछ भी अगर यूज करते हैं तो यह गुफा में फ्यूज हो जाता था। साथ ही साथ इस गुफा का एक बड़ा रहस्य ये है कि गुफा में एक बहुत बड़ा छेद था। वह छेद सीधा पाताल लोक जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस गुफा में थोड़ा सा रोशनी भी दिखता है। वह छेद को बंद कर सीढ़ी बना दिया गया है। खतरा टल गया। लोग को लगता था इस गुफा में जाने से छेद से बचकर रहना चाहिए, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन प्राचीन काल से जो हिंदू श्रद्धालु चढ़ते आ रहे हैं, माँ गुरपाशनी का दर्शन करते आ रहे हैं, अब तक क्या ऐसा कोई खतरा भी नहीं हुआ। इस गुफा में जाने से पहले माँ गुरपाशनी का जोर जोर से लोग नारा लगा कर जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि मैं गुफा में जा रहा हूँ। इस गुफा के बगल में एक और गुफा है, जिसमें बताया जाता था कि यहाँ पे शेर, बंदर, भालू ऐसे इत्यादि बड़े जानवर रहते थे, लेकिन अब इन तमाम जानवर भी नहीं दिखते हैं। प्राचीन काल से अब तक ये माना जा रहा था कि पहाड़ पे चढ़ते वक्त जूता और चप्पल नीचे ही खोल देते थे। यहाँ तक कि लोग पहाड़ पे जाते वक्त, चढ़ते वक्त, उतरते वक्त थूकते तक नहीं थे। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से थूक दिया तो उसे भौरा या फिर बंदर, भालू नोच लेते थे, ऐसा लोगों का कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बुद्धिस्ट के जब से यहाँ पे आने लगे हैं, यानी कि भगवान बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट होते हैं जो बुद्ध को मानते हैं, ये लोग मंदिर के नीचे जस्ट बगल में बाथरूम भी बना दिया है। यह एक साजिश भी कह सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं विकास के बारे में कि यहाँ पे पहाड़ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है और पहाड़ का कितना व्यवस्था किया गया है, पहाड़ पे क्या क्या विकास हुआ है। तो शुरू करते हैं गुरपा रेलवे स्टेशन से। जो कच्ची मार्ग जाती थी गुरपा पहाड़ तक, उसको बीच में एक नदी पड़ता था। नदी के सामना करना पड़ता था तमाम हिंदू श्रद्धालुओं को। कभी ज़्यादा पानी का खतरा तो कभी बाढ़ का खतरा, लेकिन अब वह खतरा टल गया है। वन विभाग और बिहार पर्यटक के द्वारा एक सड़क बनाई गई है और पुलिया भी बना दिया गया है। हिंदू श्रद्धालुओं को आने जाने में, बौद्ध श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, रात को सामना ना करना पड़े, अंधेरे को सामना ना करना पड़े, इसलिए सैकड़ों लाइट लगाए गए हैं यहाँ से लेकर मंदिर तक। बताया जाता है बिहार पर्यटक स्थल में शामिल कर दिया गया है गुरपा का, और यहाँ 9 करोड़ या फिर आसपास 10 करोड़ की आसपास की लागत से तमाम चीज़ की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पे बताया जाता है कि गेस्ट हाउस भी बनेंगे। ये है तो व्यवस्था। लेकिन अगर दरअसल हम बात करें माँ गुरपाशनी के मंदिर की, तो वहाँ पे अभी तक के कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति का, भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर का। हिंदू श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे कुछ माता रानी का मंदिर है, भगवान विष्णु का चरण है, उसके लिए मंदिर जैसा कि तैसा ही है। लेकिन एक बात तो सच है, इस बार माँ गुरपाशनी को जो दर्शन करने के लिए आएंगे काफ़ी आनंद के साथ आएंगे। ना तो उनको नदी का सामना करना पड़ेगा, ना तो जंगल का, ना तो अंधेरे का सामना कर सकेंगे। बहुत खास व्यवस्था की गई है। अगले साल और व्यवस्था होंगे, उससे अगले साल और काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ व्यवस्था की जाएगी। बताया जा रहा है रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस भी बनाए जाएंगे। अगर सच्चे सनातन हैं, हिंदू हैं, तो भगवान विष्णु के लिए एक कमेंट करें, माँ गुरपाशनी लिखकर जय माता दी प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा। मेरा नाम कंचन कुमार यादव है। इसी के साथ जय हिंद।